जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिनोलेसन पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे LIC के जीवन उमंग पॉलिसी के बारे में विस्तार से, जिसका LIC में टेबल नंबर 945 है। दोस्तों, जीवन उमंग पॉलिसी अपने आप में एक अनोखी पॉलिसी है। अनोखी पॉलिसी इसलिए क्योंकि इस पॉलिसी में आपको आजीवन गारंटीड रिटर्न मिलता है। दोस्तों, इस पॉलिसी में जैसे ही प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म हो जाता है, तो उसके बाद आपको अपने सम अश्योर्ड का 8% सालाना पेंशन के रूप में मिलने लगता है। और जब आपकी उम्र 100 वर्ष की हो जाती है, तो पेंशन बंद हो जाता है और जो पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है, वह आपको मिल जाता है। मतलब पॉलिसी के पेंशन का लाभ आप उठा सकते हैं और इस पॉलिसी की जो मैच्योरिटी होती है, वह आपके अगले पीढ़ी के लिए होती है। दोस्तों, यह पॉलिसी LIC के टैगलाइन जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी को बिल्कुल सार्थक बनाती है। दोस्तों, यह पॉलिसी एक होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जिसके अंतर्गत आपको पूरे आजीवन इंश्योरेंस की कवरेज मिलती है। तो दोस्तों, देखते हैं इस प्लान को लेने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट। दोस्तों, यह एक ऐसा प्लान है जो हर वर्ष की आयु की व्यक्ति को दिया जा सकता है। अगर हम बात करें इसमें एंट्री एज की, तो कोई बच्चा जो 90 दिन का है से लेकर कोई व्यक्ति जो 55 वर्ष का है, वह इस पॉलिसी को लेने के लिए एलिजिबल है। बात करें पॉलिसी टर्म की, तो वह इसमें आपकी जितनी भी एज है जब आपने इस पॉलिसी को लेने की सोच रहे हैं, उसमें 100 वर्ष को घटा दिया जाता है, तो आपका पॉलिसी टर्म निकल जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी आयु 30 वर्ष है, तो उसे 100 में से घटा दिया जाता है, मतलब 70 वर्ष का आपका पॉलिसी का टर्म होगा। दोस्तों, इस पॉलिसी में अगर हम प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें, तो वह LIC से 4 प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑफर किया जाता है, जो कि है 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष। अगर हम इसमें मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें, मतलब कि इसमें अगर कोई व्यक्ति एंट्री करना चाहता है, तो उसका मैक्सिमम एज जो होना चाहिए, वह कोई व्यक्ति अगर 30 वर्ष का प्रीमियम पेमेंट टर्म का चुनाव करता है, तो वह 40 साल से ज़्यादा का व्यक्ति नहीं हो पाएगा। अगर कोई 45 वर्ष का व्यक्ति है, तो वह 25 साल से ज़्यादा का प्रीमियम पेमेंट टर्म का चुनाव नहीं कर सकता है, क्योंकि वह फिर 70 वर्ष का जो पॉलिसी टर्म है उसको पार कर जाएगा। वहीं 50 वर्ष का व्यक्ति अगर पॉलिसी को लेता है, तो उसे 20 वर्ष से ज़्यादा का प्रीमियम पेमेंट टर्म नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इस स्थिति में भी वह 70 वर्ष का पॉलिसी टर्म को क्रॉस कर जाएगा। वहीं 55 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति है, तो उसे हम 15 वर्ष से ज़्यादा का प्रीमियम पेमेंट टर्म नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि PPT के एंड में आपका एज कितना होना चाहिए। एज एट द एंड ऑफ PPT, तो वह LIC की तरफ से जो रखा गया है, वह कम से कम 30 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 70 वर्ष का होना चाहिए। इसे बेहतर समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल में जो हम पहला ऑप्शन लेते हैं, उसमें हम यह देखते हैं कि अगर कोई बच्चा है जिसका उम्र 10 वर्ष का है और उसे हम 20 वर्ष का PPT देते हैं, तो हम इसमें जो क्राइटेरिया है कि पॉलिसी टर्म के एंड पे एज होना चाहिए कम से कम 30 वर्ष, वह इसको मीट कर रहा है, इसलिए हम उस बच्चे को यह पॉलिसी दे सकते हैं। जबकि अगर वही 10 वर्ष का बच्चा 15 वर्ष की पॉलिसी को प्रीमियम पेमेंट टर्म का चुनाव करता है, तो इसमें जो क्राइटेरिया है कि PPT के एंड में एज कितना होना चाहिए, वह 30 है, जबकि इस स्थिति में 25 वर्ष ही हो रहा है, इसलिए हम उस बच्चे को यह LIC का पॉलिसी नहीं दे सकते हैं। दूसरी स्थिति में हम देख लेते हैं कि अगर कोई 50 वर्ष का व्यक्ति है और वह 20 वर्ष का चुनाव करता है, तो इसमें जो क्राइटेरिया है कि PPT के एंड में उसका कितना एज होना चाहिए, तो वह 70 होना चाहिए, तो इसलिए हम उसे दे सकते हैं। लेकिन वही व्यक्ति अगर 25 वर्ष का लेता है, तो इसमें वह 75 वर्ष हो जाएगा, जो कि इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम उसे यह पॉलिसी नहीं दे पाएंगे। अगर हम इसमें बात करें न्यूनतम मूलधन की, तो वह 2 लाख रुपए का है। अधिकतम मूलधन की दोस्तों इसमें पॉलिसी में कोई सीमा नहीं है।
यह निर्भर करता है आपके वार्षिक आय पे। दोस्तों, अगर हम बात करें इस पॉलिसी के कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में, तो आपको इस पॉलिसी में लोन की सुविधा मिलती है, जो आप 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद ले सकते हैं। अगर आप दोस्तों किसी कारणवश पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भर सकते हैं, तो आप सरेंडर कर सकते हैं। तो वह आप 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी आप सरेंडर करेंगे पॉलिसी का, तो आपको बहुत ही आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। बात करें टैक्स छूट की, तो इसमें सेक्शन 80C 10D के अंतर्गत प्रीमियम और मैच्योरिटी दोनों में ही टैक्स का बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, राइडर्स की बात करें, राइडर्स का मतलब यह होता है कि आपको पॉलिसी लाभ के अलावा अतिरिक्त लाभ, अतिरिक्त भुगतान के करने पर जो मिलता है, उसे हम राइडर्स कहते हैं। इसमें जो राइडर्स मिलता है वो एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, एक्सीडेंटल बेनिफिट, क्रिटिकल इलनेस राइडर, टर्म अश्योरेंस राइडर के साथ साथ प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर मिलता है। दोस्तों, यदि आप यह पॉलिसी अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं, तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का चुनाव जरूर करें, क्योंकि इसमें अगर आप जब भी पॉलिसी ले रहे हैं, तो इसमें प्रपोजर, यानी अगर आप अपने बच्चे के लिए ले रहे हैं, तो इसके माता या पिता जो भी पॉलिसी का भुगतान कर रहे हैं, उनके साथ अगर उनका डेथ हो जाता है, तो इस स्थिति में पॉलिसी का प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। पॉलिसी रिवाइवल की बात करें, दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पा रहे हो और पॉलिसी आपकी बंद हो गई हो, तो आप 5 वर्ष के अंतर्गत पुरानी जितनी भी आपकी ड्यू प्रीमियम है, उसे ब्याज के साथ भुगतान करके आप उसको रिवाइव कर सकते हैं। अगर आप ग्रेस पीरियड की बात करें दोस्तों, तो इसमें मासिक मोड में अगर आप भुगतान करते हैं, तो आपको 15 दिन का अतिरिक्त टाइम मिलता है पॉलिसी का प्रीमियम भरने के लिए। वहीं अगर आप वार्षिक, अर्धवार्षिक, क्वार्टरली मोड में पेमेंट करते हैं, तो आपको 30 दिन का टाइम मिलता है। दोस्तों, इसमें मैच्योरिटी एवं डेथ क्लेम सेटलमेंट का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप चाहें तो संपूर्ण राशि जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा मैच्योरिटी का या डेथ का, वो एक साथ ले सकते हैं, या आप इंस्टॉलमेंट में 5, 10 या 15 साल के अवधि में उसे इंस्टॉलमेंट के रूप में ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको पेड अप वैल्यू भी मिलता है। पेड अप वैल्यू होता है कि अगर आपने 2 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान कर दिया हो और उसके बाद किसी कारणवश आप अपने पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भर पा रहे हो, तो आपका जो पॉलिसी होता है वह बंद नहीं होता है, बल्कि घटे हुए सम अश्योर्ड के साथ आपका वो पॉलिसी चालू रहता है और आपका कवरेज बना रहता है। तो दोस्तों, यह फैसिलिटी इस पॉलिसी में आपको मिलता है LIC के द्वारा। दोस्तों, अब बेहतर समझने के लिए हम एक उदाहरण देख लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति जिसकी आयु 30 वर्ष की है और उन्होंने 10 लाख के सम अश्योर्ड का जीवन उमंग पॉलिसी लिया है, तो उन्हें प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए 30 वर्ष तक आप LIC को पेमेंट करना होगा। इस पॉलिसी का जो टर्म निकलेगा वह 100 माइनस जो व्यक्ति 30 वर्ष का है, तो उसका पॉलिसी टर्म 70 वर्ष का होगा, और उन्हें प्रीमियम के रूप में LIC को जो पहले वर्ष का प्रीमियम का भुगतान करना होगा, उसमें टैक्स 4.5% लगेगा, और उन्हें ईयरली 32,143, हाफ ईयरली 16,239, क्वार्टरली 8,203 और मंथली 2,735 रुपये का भुगतान करना होगा। अगर हम इसे प्रतिदिन के हिसाब से एवरेज निकालें, तो वह 88 रुपये का पड़ता है। जबकि दूसरे साल से घटे हुए टैक्स के साथ जो प्रीमियम का भुगतान करना होगा वह पहले साल से थोड़ा सा कम होगा, जो कि ईयरली 31,451, हाफ ईयरली 15,890, क्वार्टरली 8,027, मंथली 2,676 रुपये होगा। दोस्तों, अगर हम इसका एवरेज निकालें प्रतिदिन कितना पड़ेगा, तो वह आपको मात्र 86 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पड़ेगा। दोस्तों, अब देखते हैं कि पॉलिसी के 30 वर्ष के बाद प्रीमियम पेमेंट टर्म जो होता है, आपने जो प्रीमियम का भुगतान किया है LIC को, वह 60 वर्षों तक किया है। मतलब आपने 30 वर्षों तक LIC को प्रीमियम का भुगतान किया है, और प्रीमियम के रूप में आपने LIC को 9
44,222 रुपए का भुगतान किया है। जब दोस्तों 60 वर्ष की आयु हो जाती है बीमा धारक की, तो जो प्रीमियम पेमेंट टर्म होता है वह बंद हो जाता है और वह एलआईसी में जो बीमा धारक है उसने जितने का भी सम अश्योर्ड लिया है उसका 8% पेंशन के रूप में बीमा धारक को मिलने लगता है। हमारे उदाहरण के हिसाब से बीमा धारक को प्रति वर्ष 80,000 रुपए का पेंशन मिलते रहेगा 99 वर्षों तक। और जब 100 वर्ष हो जाएंगे बीमा धारक का तो मैच्योरिटी मिल जाएगी और मैच्योरिटी के रूप में 10 लाख रुपए सम अश्योर्ड, बोनस के रूप में 82,45,000 रुपए मिल जाएगा। इस तरह से टोटल जो मैच्योरिटी रिटर्न मिलेगा वह 92,45,000 रुपए होगा। दोस्तों अब हम इसको सम अप करने के लिए देख लेते हैं कि कुल मिला के हमें इस पॉलिसी में कितना बेनिफिट हुआ। तो दोस्तों 40 वर्ष तक आपको पेंशन मिलेगा 80,000 के हिसाब से। अगर हम 80,000 को 40 से गुना करते हैं तो 32 लाख रुपए आपको पेंशन के रूप में मिला है। अगर हम इसे कुल देखें कि आपको इस पॉलिसी में कुल रिटर्न कितना मिलता है तो वह मिलता है आपको 1,24,45,000 रुपए और आपने एलआईसी को पे किया 9,44,222 रुपए। लेकिन दोस्तों क्या होगा अगर बीमा धारक की मृत्यु 100 साल से पहले हो जाती है? तो दोस्तों इस स्थिति में आपके नॉमिनी को 10 लाख रुपए जो आपका सम अश्योर्ड था वह मिल जाएगा, प्लस बोनस का भुगतान उसे किया जाएगा। बोनस इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने सालों तक चली है। अगर बीमा धारक की मृत्यु एक्सीडेंट के केस में हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा? दोस्तों एक्सीडेंट की स्थिति में जो नॉमिनी होगा उसको अतिरिक्त 10 लाख रुपए प्लस बोनस मिलेगा। बोनस यहां पे भी उसी पे निर्भर करेगा कि मृत्यु कितने साल पे हुई है। दोस्तों पॉलिसी में रिस्क की शुरुआत कब से होती है? अगर कोई बच्चा इस पॉलिसी को लेता है और वह 8 साल या उससे ज़्यादा का उम्र में लेता है तो तत्काल ही उसे पॉलिसी में रिस्क मिलना शुरू हो जाता है। और अगर कोई बच्चा छोटा है और उसने पॉलिसी लिया है तो 2 साल का जब पॉलिसी हो जाता है तो उसके बाद से पॉलिसी में रिस्क की शुरुआत हो जाती है, या इन दोनों स्थिति में जो भी पहले होता है उसमें यह शुरू हो जाता है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दिया गया जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल फिनोलेसन को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको इस पॉलिसी के बारे में अधिक जानकारी चाहिए या आपको एलआईसी की कोई भी पॉलिसी चाहिए तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कभी भी आप कॉल कर सकते हैं या आपको मेरे द्वारा दिया गया ईमेल आईडी पर कभी भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों आपका वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत